गई आंचल, इसकी इतनी महिमा है। और सिर्फ पुत्र और पति तक की आंचल की महिमा नहीं है। जब घर का कोई बुजुर्ग, जब घर का ससुर अचानक से कहीं विवाहित नवयुवती के सामने पहुंचता है, नई बहू के सामने पहुंचता है, और वो बहू इसी आंचल को उठाकर जब अपने मस्तक पर रखती है, घूंघट बना करके रखती है, तो उसी दिन अपने संस्कार और अपने मर्यादा का परिचय ये आंचल कराती है। ये आंचल कितनी महिमा है। सजना नहीं चाहिए एक नारी को, पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे और पाश्चात्य संस्कृति में डूब रहे लोग, उन्हें आंचल की महिमा, आंचल का क्या महत्व पता है। शहरों में चले जाइए, 4-4 बच्चों की माताएं और जींस पैंट पहन करके घूम रही हैं। ये आंचल का महत्व ना स्वयं जानेंगी, ना अपनी बिटिया को कभी अपनी बहू को बता पाएंगी, जीवन में कभी नहीं समझा सकते। इसको संभाल करके रखना चाहिए। बहुत कुछ छिपा हुआ है इस आंचल में। ये पश्चिमी देश की जो आई हुई सभ्यता है, पश्चिम की जो शिक्षा है, ये आंचल को क्या, ये सब कुछ लेकर समाप्त करता जा रहा है आए दिन। हाँ, सती चरित्र से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आज माँ ने स्वागत किया, माँ ने सम्मान किया। सती महारानी जब आगे बढ़ी, उनके पिता सामने आए तो पिताजी तो देखते ही नहीं है, पर माँ की इतनी महिमा है। सती महारानी आगे बढ़ी, पिता नहीं देखा, फिर भी कोई बात नहीं, पिताजी नाराज हैं। यज्ञ मंडप में गई है सती महारानी, और जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंचती हैं, यज्ञशाला में पहुंचती हैं, वहां पर जैसे ही पहुंची, वहां पर देखा सारी देवी देवताओं को आसन मिला, पर शिव को आसन नहीं दिया गया। पति देव को आसन ना मिलने पर बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। और इतना देखते ही आप सती महारानी ने कहा, खबरदार भोलेनाथ, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। जो ऐसे दुष्ट ससुर को कोई दंड नहीं दिया, इतना बड़ा अपमान ये कर सकता है। जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उस शिव का इतना बड़ा अपमान कर दिया गया, आपका इतना बड़ा अपमान कर दिया गया, और आप इसको छोड़ते चले जा रहे हैं। आप छोड़ सकते हैं, पर ये नहीं छोड़ सकती बेटी। आज सती महारानी ने योगाग्नि प्रकट की, और योगाग्नि प्रकट करके वर्णन आता है कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी दिन संकर निंदा।